हरियाणा सरकार आज से गेहूं की खरीद शुरू कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश भर की अनाज मंडियों में तैयारियां पुख्ता की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि तैयारी पूरी होने के बाद उन्हें मंडी में फसल की आवक के लिए इंतजार है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद का रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में सरकार ने भी क्षेत्रीय किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल मंडी आकर बेचें, बिचौलियों के बहकावे से बचें और अपनी फसल का उचित दाम पाएं। सरकार इस बार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेहूं की खरीद करना चाहती है। ऐसे में सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है और सरकार लगातार किसानों से ये अपील कर रही है कि बिचौलियों के बहकावे में ना आए और सीधे डायरेक्ट मंडियों में आके अपनी गेहूं जो है उसकी खरीद पाएं। फिलहाल मंडियों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सिरसा से बलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, फिलहाल किस तरह की तैयारियां मंडियों में की गई है और आज से क्योंकि गेहूं की खरीद शुरू हो रही है तो किसानों का क्या कुछ कहना है? बलजीत, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। गेहूं की कटाई हमेशा 13 अप्रैल के बाद, वैसाखी के बाद होती है, लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए ये पहले ही शुरू हो जाएगी। और सरकार ने पहले ही ये बात अनाउंस कर दी थी कि 1 अप्रैल से गेहूं की जो खरीद है वो मंडियों में प्रॉपर शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। खुद डीसी अजय सिंह तोमर ने मंडी का दौरा किया, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को साथ लेकर, स्टाफ को साथ लेकर पूरा जायजा लिया। मंडी में पूरी सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, पूरी सफाई व्यवस्था हो गई है। बारदाने का जायजा लिया, भी प्रॉपर बारदाना पूरा पहुंच गया है कि नहीं। 6 एजेंसियां जो हरियाणा की हैं, चाहे वो हैफर्ड है, और वो गेहूं की खरीद करेंगी और आज 10 बजे से बिल्कुल अनाउंस कर दिया जाएगा कि खरीद शुरू है। जी बलजीत, क्योंकि 10 बजे से खरीद जो है शुरू हो जाएगी, सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि बिचौलियों के बहकावे में किसानों ने नहीं आना, डायरेक्ट जो है मंडियों में आकर खरीद का जो है भुगतान पाएं। सो फिलहाल किस तरह का किसानों का इन चीजों पर कहना है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब से किसान आंदोलन था तब से ये प्रचार चल रहा था कि एमएसपी पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो ये गेहूं है ये सीधा गोदामों में जाएगा या मंडी में जाएगा। इसको लेकर 20 तरह की अटकलें थी, लेकिन जिला प्रशासन ने गांव गांव में पटवारियों के मार्फत मुनादी करवाई कि किसी बिचौलिए, किसी भी के बहकावे में आने की जगह सीधा मंडी में आकर आप सीधा अपनी जो है गेहूं को बेचिए। वहां प्रॉपर जो है आपकी गेहूं जो है क्वालिटी के आधार पर खरीदी जाएगी। अगर उसमें मॉइस्चर है, कुछ है, तो नमी के आधार पर जो भी मशीन लगाकर जांच की जाती है उस हिसाब से आपको रेट दिया जाएगा। और एमएसपी जो है वो सरकार की तरफ से जो 2000 रुपए अनाउंस की हुई है उससे कम कोई खरीद नहीं होगी। आप बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आइए और सीधा मंडियों में आइए। और किसानों में भी इस बात का जो है वो जो प्रचार था वो अब दूर हो गया है और किसान इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि इस बार गेहूं की खरीद जो है 10 दिन पहले ही शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं फरीदाबाद से मुकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल फरीदाबाद में किस तरह का प्रतिक्रिया है, किसानों का क्या कुछ कहना है और मंडियों में किस तरह के इंतजाम है? मुकेश, जिस तरीके से सरकार ने 1 अप्रैल से किसानों की फसल खरीदने की जो बात कही थी उसको लेकर के लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर के देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इंतजाम जो है किसानों के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मंडी प्रशासन की बात करें तो लगातार ये दावा जो है मंडी प्रशासन की ओर से किया जा रहा था कि परमिट के आने वाले किसानों की फसल को खरीदने के लिए सबसे पहले अगर जो वहां पर जो पानी की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, वो वहां पर कर दी गई है। साथ ही साथ गेट पास काटने के लिए तमाम जो उनके जो कर्मचारी पहले ही जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि सही जो है व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और सही तरीके से किसानों को, आने वाले जो किसान हैं उनको जो है सही तरीके से गेट पास मिलना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के लगातार दावा जो है प्रशासन, मंडी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा था। बावजूद इसके जो है लगातार अगर बीते दिन की बात करें तो फरीदाबाद डीसी जितेंद्र यादव और बल्लभगढ़ एसडीएम ने खुद जो है मंडियों का दौरा किया है और जाकर के देखा है 1 अप्रैल से जो है किसानों की फसल को खरीदने के लिए तमाम इंतजाम तो सरकार की तरफ से किए ही गए हैं, लेकिन किसानों की हमेशा से शिकायत रही है कि सरकार जो है उचित मूल्य नहीं देती। क्या इस बार सरकार की तरफ से उचित मूल्य रखा गया है और किसानों का क्या कहना है, क्या वो खुश हैं?
देखिए परमित, बिल्कुल बता दूं, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी किसानों का साफ तौर पर ये नाराजगी थी कि जो सरकार द्वारा जो मूल्य रखा गया है किसान की फसल का वो सही नहीं है। उसके अगर जो मुताबिक बात करें तो किसान को काफी नुकसान इसमें फसल में होता था, पर इस बार जो रेट बढ़ाया गया है लगभग जो है 2015 जो है इस बार किसान की फसल का रेट किया गया है। और साफ तौर पर इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जो प्राइवेट जो आढ़ती हैं उनकी बात करें तो वो किसान को जो है सरकारी फसल के रेट के हिसाब से और ज्यादा रेट दे रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे थे ठीक है, यानी कि मुकेश, किसान इस बार खुश हैं जो सरकार ने रेट तय किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारियों के लिए। वहीं करनाल से हमारे साथ कमल कुमार जुड़ गए हैं। कमल, फिलहाल करनाल में किस तरह के इंतजाम है मंडियों के और किसानों का क्या कहना है? क्या इस बार जो सरकार ने रेट तय किया है क्या उस रेट से किसान खुश हैं? जी बिल्कुल, देखिए परनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा करनाल समेत आज प्रदेश की जो है मंडियों में जो गेहूं की खरीद आज जो है हरियाणा सरकार की तरफ से पहले से ही ऐलान किया गया था कि 1 अप्रैल से जो है हरियाणा भर की मंडियों में जो है गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं बात करें तो करनाल जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए थे। और वहीं बात करें तो इस बार जो है गेहूं का जो रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब जो मूल्य रखा गया है। वही बात करें तो हालांकि मूल्य ठीक है, लेकिन जब किसान अपनी फसल को मंडी में लेके आएगा किस तरह का मॉइस्चर होगा, क्योंकि अक्सर जो है किसान जल्दबाजी में कई किसान जो है अपनी फसल को जो है मंडी में लेके आते हैं और मॉइस्चर के कारण जो है फिर वो मंडी में 2 से 3 दिन पड़ी रहती है, सुखाने में समय लगता है, फिर वो कम जो है दाम उनके लगते हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से निर्धारित जो MSP पर जो रखा गया फसल का मूल्य 2015 रुपए इस बार रखा गया है। वही बात करें तो मेरी फसल मेरा जो बोरा है उस पोर्टल पर जो है किसानों को अपनी फसल पहले जो है पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही जो है मंडी में जो है फसल की जो किसान की फसल का उठाना पड़ेगा। वही बात करें तो इस बार जो है सरकार की तरफ से जो बाहरी राज्यों की जो गेहूं है उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल जो है रोक लगा लिया गया है। पहले जो है हरियाणा के तमाम किसान जो हरियाणा की जो है मंडियों में अपनी फसल को बेच सकेंगे। वही बात करें तो करनाल जिला प्रशासन और मंडी प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम थे वो फिलहाल जो है पूरे होंगे। फिलहाल अभी तक की बात करें तो अभी तक जो है मंडी में कोई भी जो है किसान अपनी फसल को लेकर नहीं आया, लेकिन जिस तरह निर्धारित आज 1 अप्रैल है और आज से ही जो है सरकार ने पहले से ही जो है कहा गया है कि किसानों को कि 1 अप्रैल से वो अपनी फसल को मंडी में लेके आए और 1 अप्रैल से ही खरीद शुरू होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारियों के लिए। तो हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और जिस तरह से इस बार सरकार ने गेहूं की खरीद का रेट तय किया है उसके हिसाब से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस बार जो किसान है वो खुश हैं और मंडियों में जितने भी इंतजाम किए गए हैं वो भी पुख्ता इंतजाम मंडियों में इस बार किए गए हैं।